हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बट मैं नहीं ठीक हूँ गाइस। ये देख सकते हो मेरे हैंड की कंडीशन। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। एक्चुअली मेरी सुबह सुबह टूट गई नेल पॉलिश। क्योंकि मैंने कभी रेड कलर यूज़ नहीं किया। मैंने हमेशा लाइट कलर का मेकअप किया है, लाइट कलर की नेल पॉलिश लगाती हूँ। और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने रेड कलर की नेल पॉलिश लाई और वो टूट गई गाइस। मैं लगा रही थी, मैं उसको बंद करने लगी और वो सही तरह से बंद नहीं हुई, वो नीचे गिरी और वो टूट गई। मुझे नहीं समझ आता है मेरी किस्मत में क्या हो रहा है। कुछ समझ नहीं आता मुझे। ना मुझे पति का सुख है और ना मैं कभी रेड कलर यूज़ कर सकती हूँ। लगा ही नहीं सकती। क्योंकि देख सकते हो आप हैंड की कंडीशन। क्योंकि पति अच्छा हो ना तो ये सब कुछ नहीं होता है। अगर पति अच्छा नहीं हो तो ही ये कुछ होता है। क्योंकि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। हालात ही ऐसे होते हैं कि बुरा टाइम आ जाता है, ठीक है। और जब नहीं बन रही है दोनों हस्बैंड वाइफ की, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ भी काम सही ढंग से नहीं होता। जैसे कि मैंने अपनी तरफ से सही तरीके की नेल पॉलिश लगा रही थी, बट आप देख सकते हो कि कैसे हाथ से स्लिप हो गई और टूट गई। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ नीचे कैसे गिरी और कितनी लगी हुई है नीचे। ये देख सकते हो आप, नीचे पूरा फर्श भर गया। पूरा ज़्यादा, इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा था पूरा ब्लड है ये। ओ माय गॉड। और जब पति केयरिंग हो, अच्छा हो, सपोर्टेड हो, प्यार करने वाला हो, तो ही। मैंने ऐसे भी हस्बैंड देखे हुए हैं जो वाइफ बैठी होती है और खुद सेलेक्ट करते हैं कि ऐसा कलर लगाओ, ये वाला कलर लगाओ। कितना अच्छा लगता है ना उन दोनों का प्यार देख के। बट मेरी किस्मत में तो ऐसा बिल्कुल है ही नहीं है। ये टोटली सब कुछ ख़त्म हो गया। पता नहीं किसी ने ऐसा, जैसे होता है ना, किसी ने बांध के फेंक दिया हो कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा सुख देख ही नहीं सकती कि मैं और मेरा हस्बैंड दोनों साथ में रहें और सब कुछ अच्छा हो। मेरे हस्बैंड कल आए हुए थे और मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को कुछ लेना है घर से। तो मैंने उनको बोला कि घर पे आपका कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। जब आपको अपनी वाइफ की नहीं पड़ी है, आपको घर की नहीं पड़ी कि घर पे मैं जाऊं देखूं क्या है क्या नहीं। गाइस, आप देख सकते हो मैं घर पे हूँ और मुझे इस घर की भी टेंशन होती है। क्योंकि आ जाके लड़की का एक मायका ही होता है। जब ससुराल में पति की सपोर्ट नहीं हो, जब टोटली सब कुछ खराब चल रहा हो, तो फिर आ जाके लड़की बेचारी अपने ससुराल मायके में ही आएगी, ससुराल से दुखी होके, है ना। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात। और यहाँ पे भी मुझे टेंशन होती है क्योंकि मम्मी खाना नहीं खाती। 2-3 दिन हो गए मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है, बीमार है। मेरी मम्मी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं सारे। और घर की टोटली कंडीशन ख़राब है। और जब मैं अपने घर को देखती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है गाइस। इतना बुरा लगता है, वहाँ पे लॉक करके रखा हुआ है। मतलब मेरे को इतनी टेंशन होती है, जब भी मैं जाती हूँ वहाँ से कबूतर निकलते हैं। मुझे ऐसे लगता है मैंने घर बनाया हुआ है बहुत शौक से, बट वो कबूतरों के रहने के लिए है। वहाँ पे कबूतर बस गए हैं। और मैं चाहती हूँ, मैंने कल भी अपने हस्बैंड को बोला, मेरे को आप गाइस बताना कि कौन सी दूसरी माँ, स्टेप मदर। आजकल तो ऐसी ऐसी मदर होती है, मैंने देखी हुई है, जो अपने बच्चों को नहीं सही ढंग से रख सकती। खुद के पेट से निकले हुए बच्चों की केयर नहीं करती। और मैं दूसरों के बच्चों के लिए हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि उनको लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। अगर बेटी को नहीं लाना है मत लाओ। क्योंकि बड़ी हो गई है, वो जवान है, वो अपनी इच्छा से हर चीज़ कर सकती है। तो उसको जहाँ अच्छा लगता है वो रहे, मुझे नहीं दिक्कत है। क्योंकि जब वो मेरे पास रहती थी तो मुझे हमेशा ज़िंदगी में लॉस ही हुआ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे देना बंद कर दिए थे। और मेरी केयर जो भी थोड़ी बहुत होती थी वो सब कुछ टोटली बंद हो गया था। ठीक है, अगर वो अपनी बूजी के पास है, जहाँ भी है, रहें खुश, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट मैंने इनको बोला अपने बेटे को लेके आओ और हम घर पे चलते हैं, आराम से वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि नहीं तुझे मेरे बच्चों से क्या लेना देना, तू मेरे साथ चल घर पे। बट मुझे नहीं जाना उनके साथ। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मुझे अपने बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को टेंशन होती है ये सब कुछ देख के, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ये सब कुछ नहीं देखा है गाइस। मैंने उसको इन चीज़ों से दूर रखा है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि अब जैसे उसकी ग्रो कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है, तो वो ये इन चीज़ों को देखे, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। अगर उनको मेरे साथ रहना है, उनका घर है, उनके पैसों से बना हुआ है, वो आके रहें अपने बच्चों को लेके।
और मैं भी उनके साथ रहूँगी, उनके बच्चों को देखूँगी, उनको देखूँगी, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैं निभाऊँगी। तो अगर उन्होंने ये ज़िद पकड़ी हुई है कि मुझे बच्चों को नहीं लाना है, तू मेरे साथ चल, तो ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं जाऊँगी उनके साथ, उनको जो करना है वो करें, जहाँ रहना है वो रहें, और मैं जहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी गाइज़, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं अपनी माँ के पास रह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे भी नहीं रहूँगी, मैं कहीं और चले जाऊँगी, बट अपने हस्बैंड के साथ मैं तब भी रहूँगी जब वो अपने बच्चों को लेके आएगा। अगर अपनी बेटी को नहीं लाना है, अपने बेटे को लेके आए, मेरे साथ आराम से रहे, मैं चले जाऊँगी। और मेरे को कुछ ज़्यादा बातें नहीं करनी है, ये देख सकते हो मेरे साथ सुबह-सुबह कितना गलत हो गया। बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ मुझे, क्योंकि मेरी लाइफ़ में पता नहीं कितने सारे दुःख हैं और कितने दुःख मुझे मरते दम तक देखने हैं, मुझे नहीं समझ आते। एक बच्चे का सहारा उसको लेके जी रही हूँ, नहीं तो आज कब की कहाँ चले गई होती, कुछ कर लिया होता। क्योंकि स्टार्टिंग से उसको बेचारे को देखा है और उसके लिए जी रही हूँ, ठीक है? नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है इस गंदी दुनिया में रहने का, मुझे कोई शौक नहीं है। यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, यहाँ के सब गंदे हैं गाइस, क्या अपने क्या पराए, बहुत गंदे हैं। अगर कोई अपना है तो वो एक अपनी माँ, एक अपना बच्चा, ठीक है, और एक हमारा भगवान, और कोई नहीं होता गाइस अपना। भाई था, बट वो छोटी उम्र में भगवान को अच्छा लगा, उन्होंने ले लिया। भगवान के आगे कभी किसी का जोर नहीं चला, काश उसकी जगह मैं चले जाती। और एक माँ बची है, उसी के सहारे हमें रहना है, उसके बिना कोई नहीं है हमारा। एक दूसरे की बहनें हैं, कभी लड़ाई होता है, कभी झगड़े होते हैं आपस में, फिर भी एक दूसरे का दर्द समझ जाती हैं हम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ब्लड रिलेशन, समझ सकते हो आप लोग, एक दूसरे को हम समझते हैं, ठीक है? मेरे दुख को वो समझती हैं। जब मेरे साथ गलत होता है ना गाइस, उनको यहाँ पे दर्द होता है, और वो फट से मेरे हस्बैंड को कॉल करके समझाने की कोशिश करते हैं कि आप आराम से प्यार से रहो। लेकिन मेरे हस्बैंड की उम्र कोई समझाने की नहीं है गाइस, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी मैरिड लाइफ को जिया हुआ है। 14-15 साल 16 साल अपनी वाइफ के साथ रहे हैं, और उनको पूरा एक्सपीरियंस है कि वाइफ के साथ कैसे रहते हैं। मुझे तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं पेट में बच्चा था और अपने घर पे आ गई थी गाइस। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसको पाला पोसा, उसकी परवरिश की, बिना किसी की सपोर्ट के, सिर्फ अपने माँ की सपोर्ट की वजह से मैंने उसको पाला। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं कहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा दिल किसी और के अंदर होगा। मुझे कई लोग सलोट करते हैं कि मानना पड़ेगा कि तू कैसी लड़की है, तू कैसी है, मतलब तूने कैसे कैसे स्ट्रगल किया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ में मैंने। और बस मेरा मेन मोटिव था आपको ये बताने का कि क्यों मेरे साथ गलत हो रहा है गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा बात पैसों की नहीं होती कि मैंने 70 की 80 की नेल पॉलिश लाई और मेरे पैसे वेस्ट हो गए, वो बात नहीं है। बट टूटी क्यों? मतलब अगर बंद कर रही थी तो वो टूट गई, और क्यों गंदा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्यों ऐसा हो रहा है? प्लीज़ आप सपोर्ट करना और भगवान से प्रेयर करना कि मेरी लाइफ में भी अच्छा हो, ठीक है? और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा दिमाग आए और वो सही रास्ते पे चले। उसके घर वाले तो नहीं समझाएंगे उसको, बट उसको खुद दिमाग आए और भगवान उसको बोले कि जाके अपना घर बसा। अगर नहीं बसाना है तो वो अपनी जगह और मैं अपनी जगह, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ओके, बाय बाय।